साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया चैप्टर लेके आए जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर। उसमें एक टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल यानी कि कोण। आज हम एंगल्स के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या पहले एग्जाम में आ चुके हैं वो पूरे डिटेल में करेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे 2 क्वेश्चन क्विज के पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ताकि आपको पता लग जाए कि टॉपिक आपको कितना समझ में आया। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसमें एक टॉपिक है डिफरेंट एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब यानी कि परपेंडिकुलर रेखा को क्या कहते हैं। देखो ये मान लिया रेफरेंस लाइन है और इसके ऊपर अगर कोई लाइन लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, पैरेलल लाइन। देखिए सभी क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। वर्टिकल लाइंस हमारी ये होती हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। इंक्लाइंड लाइन जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, यानी किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, जैसे मान लिया ये है, इनको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइंस। और पैरेलल लाइंस जो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, यानी उन दोनों के बीच में गैप दूरी बराबर है। जैसे ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं, इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है। ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइनें भी एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि इनके बीच में भी गैप बराबर है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहते हैं। जो खड़ी लाइन है, इस तरह की जो लाइन है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गमन करता बिंदु जब लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है तो निम्न में से कौन सी रेखा बनती है। देखिए ये क्वेश्चन जनवरी 2015 में पहले आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को समझना। एक बिंदु जब लगातार अपनी दिशा बदलता है, मान लिया बिंदु है, ये जब अपनी दिशा बदलता रहेगा यानी चेंज करता रहेगा, तो जो हमारी लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी। ऑप्शन हमारी पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर लाइन, इंक्लाइंड लाइन यानी झुकी हुई लाइन, वक्र रेखा यानी कर्व्ड लाइन, या सरल रेखा। देखिए आप जब एक बिंदु लगातार अपनी दिशा बदलता है तो जो ये लाइन बनती है ना वो पैरेलल बनती, ना इंक्लाइंड बनती, ना स्ट्रेट, वो बनती है कर्व्ड लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्व्ड लाइन, यानी कि आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है और न ही हॉरिजॉन्टल, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं समानांतर रेखा, झुकी हुई रेखा, वक्र रेखा और सरल रेखा। तो अभी हमने किया था कि जो लाइन ना वर्टिकल होती ना हॉरिजॉन्टल होती उसको हम कहते हैं इंक्लाइंड लाइन, झुकी हुई रेखा कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त यानी कि सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है। यहां पूछा गया है कि सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो सर्कल हमारा ये होता है, इस सर्कल में कितना कोण बनता है। एक कोण इधर मान लेते हैं, कोण इधर मान लेते हैं, तो पूरे सर्कल में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 ऊपर 180 नीचे, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। इसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। तो ऑप्शन है हमारे पास 180 डिग्री, 300 डिग्री, 280 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 डिग्री यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कोण जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं, उसका मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, या 180 डिग्री से अधिक। यहाँ पर अधिक कोण पूछा गया है और अधिक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ एक ऑप्शन है 90 डिग्री से कम, ये नहीं हो सकती, 180 डिग्री नहीं हो सकती, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी अगर हम लाइन पर बनाएंगे तो ये कोण बनता है 90 डिग्री का, और इस 90
यहाँ ये कोण है 180 डिग्री का, यानी इस 90 डिग्री से लेकर यहाँ 180 डिग्री तक जो कोण बनेगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? अब ये 180 डिग्री का कोण होता है, अब इससे ज्यादा जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहते हैं? जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो। ऑप्शन है हमारे पास न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं इंग्लिश में, अधिक कोण अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल ही बोलते हैं। हिंदी में इसको वृत्त कोण भी बोल देते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो जो कोण 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, वृत्त कोण कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कोणों में से न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल को चुनो। हमने बताना है कि इन जो एंगल हमें दिए गए हैं इनमें से न्यून कोण कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है 55 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री, 180 डिग्री। अब सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल कहते किसे हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को, 90 डिग्री से कम का जो भी कोण होगा उस कोण को हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही कोण है 55 डिग्री का जो न्यून कोण होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, न्यून कोण के बारे में, अधिक कोण के बारे में, समकोण के बारे में, संपूर्ण कोण के बारे में। कई बारी वैल्यू दे देता है, कई बारी एक डायग्राम देके पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, पूछा है निम्न कोणों में से समकोण राइट एंगल आपको छांटना है। तो हमारे पास 4 चित्र दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन में जो कोण बना है बी, सी और ए, बी के बीच में वो 90 डिग्री से कम है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनता, यानी कि ये कोण जो 90 डिग्री से कम है इसलिए ये कोण एक्यूट एंगल है। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, इसको न्यून कोण भी कहते हैं। ये जो कोण है 180 डिग्री से ज़्यादा है, 360 से कम है, इस तरह कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, वृत्त कोण बोलते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में जो कोण दिया है यानी कि ये 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, इसको हम ऑब्ट्यूस कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं होगी। जो ये कोण है 90 डिग्री का, इसको हम समकोण कहते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है डी। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं या इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोणों में से किस कोण का मान स्थिर रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दी गई है, सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल, वृत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो यहाँ पूछा यह गया है कि किस कोण का मान स्थिर रहता है, यानी कुछ इसमें एंगल ऐसे होंगे जिनका मान एक रेंज में होता है और कुछ का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, एक वैल्यू होती है। जैसे डी ऑप्शन से हम देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो ये भी एक रेंज होगी, यानी एक कोण ना होकर ये बहुत सारे कोण है, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल हो सकते हैं। सी ऑप्शन में देखते हो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का होता है, इसलिए ये भी एक रेंज होती है, इसकी वैल्यू भी कोई फिक्स नहीं होती। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। तो ये भी एक रेंज होती है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन दे रखी है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सरल कोण जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। और बनता कैसे, ये एक सरल रेखा खींचते हैं, इस पे जो भी एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है, इसी को स्ट्रेट एंगल कहता है। इसके नीचे जो एंगल बनता है वो भी 180 डिग्री का ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कोण का मान क्या होगा। ऑब्ट्यूस एंगल की आपको वैल्यू बतानी है।
ऑप्शन हमारे पास है 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, रिपीट हो गया है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है, हम कर चुके हैं। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 18 डिग्री के कोण का कोटिपूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कोटिपूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए। कोटिपूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री बनता है। जिन दो कोणों का सम 90 डिग्री होगा उन कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जैसे मान लिया एक कोण हमारे पास ये है और एक कोण ये है, और इन दोनों का जो जोड़ है अगर वो 90 डिग्री बनता है, यानी इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनती है, तो हम उसको कहेंगे वो एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो यहाँ पर 18 डिग्री का कोटिपूरक पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारे पास है 20 डिग्री, 72 डिग्री, 100 डिग्री, 112 डिग्री। तो हम इन ऑप्शन में से 18 के साथ जिसका भी सम 90 डिग्री होगा हमारा वही आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 72, 72 डिग्री, 72 और 18 90 बनते हैं, तो हमारा आंसर है बी। तो कोटिपूरक होंगे जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 डिग्री के कोण का समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। जिस प्रकार दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो उसको कंप्लीमेंट्री कहते हैं, उसी प्रकार अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम, मान लिया एक एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, और इनका सम अगर 180 डिग्री है, तो इन दो एंगल को हम एक दूसरे का समपूरक कोण कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो यहाँ 60 डिग्री का पूछा गया है, हम वो एंगल देखेंगे ऑप्शन में से जिसका 60 डिग्री के साथ सम 180 बनता है, तो हमारा आंसर भी वही हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास 30 डिग्री है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं 120 डिग्री में अगर 60 जोड़ देते हैं दोनों का सम बन जाता है 180 डिग्री, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। 120 डिग्री 60 डिग्री कोण का समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोणों में से किस कोण का मान निश्चित न होकर एक रेंज में होता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पीछे क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि किस कोण का मान रेंज ना होकर निश्चित है। यहाँ पर पूछा गया है जिस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज है। अब ऑप्शन हमारे पास समकोण, हमें पता है राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो ये तो स्थिर है, निश्चित है। सरल कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू भी स्थिर है, एक निश्चित वैल्यू है। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, इसकी वैल्यू भी निश्चित है, 360 डिग्री ही रहेगा। अधिक कोण की जो वैल्यू होती है वो एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये रेंज होती है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, अधिक कोण। इसका मान एक निश्चित न होकर एक रेंज में होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड। अब क्विज के 2 क्वेश्चन करेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोणों में से न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल छांटो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन डायग्राम को देख के आपने बताना है कि इनमें से न्यून कोण कौन सा है। अभी क्वेश्चन में हमने समझा था एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है। अगर आपको वो समझ में आया तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज का, संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल का मान निम्नलिखित कोणों में से क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 90 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो इनमें से आपने ये बताना है कि कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। थैंक यू। साथियों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहें। धन्यवाद।